हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल का जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 न्यू बुक आया है उसका हम लोग आज सेट 5 करेंगे। अगर सेट 1 to 4 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज सेट 5 का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के सही कालानुक्रम को दर्शाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले हो जाएगा मौर्य साम्राज्य, उसके बाद गुप्त साम्राज्य, उसके बाद दिल्ली सल्तनत, उसके बाद मुगल हो जाएगा। कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के सही कालानुक्रम को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे घूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे घूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक को भारत में बैंक ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेडरल बैंक को। कह रहा है कि किस बैंक को भारत में बैंक ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया? तो फेडरल बैंक को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वभूषण हरिचंदन है। कह रहा है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंदन है। और हाल ही में छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री बना है, तो पूछेगा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन है? तो विष्णुदेव है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिस्तीनी लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 2023 दुनिया भर में कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 29 नवंबर 2023 को। कह रहा है कि फिलिस्तीनी लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 2023 दुनिया भर में कब मनाया गया? तो 29 नवंबर 2023 को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल को। कह रहा है कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था? तो बंगाल को माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस का। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? तो फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव रहित विमान है। कह रहा है कि नेत्र क्या है? तो मानव रहित विमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत कबीर सम्मान में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुनाई के क्षेत्र में दिया जाता है। कह रहा है कि संत कबीर सम्मान जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बुनाई के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 साल के लिए निरंतर सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेल रत्न पुरस्कार है। कह रहा है कि 4 साल के लिए निरंतर सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन सा है? तो खेल रत्न पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 का संस्करण दिसंबर 2023 में आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम के साथ। कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 का संस्करण दिसंबर 2023 में आयोजित किया गया? तो भारत और वियतनाम के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुबा। कह रहा है कि दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सा है? तो जुबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। कह रहा है कि वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंगलू समिति जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की किससे
संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला से संबंधित है। कह रहा है कि सुंगलू समिति जो है जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की, किससे संबंधित है? तो राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, REC लिको। कह रहा है कि अक्टूबर 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए, REC लिको। नेक्स्ट मैथ दिया हुआ है, आप लोग बना करके आंसर इसका मिला लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 44 में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामानंद सागर थे। कह रहा है कि मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? तो रामानंद सागर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर जहां अशोक के स्तंभ मौजूद में बैल प्रधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामपुरवा में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर जहां अशोक के स्तंभ मौजूद हैं में बैल प्रधान है? तो रामपुरवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान को हराकर। कह रहा है कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो जापान को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। कह रहा है कि जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधार में। कह रहा है कि यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? तो गांधार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अभी तक मान्य नहीं दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजगीर को। कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अभी तक मान्यता नहीं दी गई है? तो राजगीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 84 वर्ष लेता है। कह रहा है कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो 84 वर्ष लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी पर। कह रहा है कि नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1983-84 में। कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया? तो 1983-84 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि का विकास था। कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो कृषि का विकास थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी है। कह रहा है कि 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कौन सा है? तो वाराणसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। कह रहा है कि इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? कौन दिए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सलाह दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से एक है? तो ए में है शून्य भूखमरी, बी में है जलवायु कार्रवाई और सी में है जल के नीचे जीवन और डी में है गुणवत्ता परक शिक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी एवं डी सभी आंसर हो जाएगा। कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से एक है? तो शून्य भूखमरी भी है, जलवायु कार्रवाई भी है, जल के नीचे जीवन भी है और गुणवत्ता परक शिक्षा भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। कह रहा है कि बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार काठमांडू का संबंध नेपाल से है उसी प्रकार थिम्पू का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूटान से है। कह रहा है कि जिस प्रकार काठमांडू का संबंध नेपाल से है उसी प्रकार थिम्पू का संबंध किससे है? तो भूटान से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मसालों का उर्वरक क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल है। कह रहा है कि भारत का मसालों का उर्वरक क्षेत्र कौन सा है? तो केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1949 में हुआ था। कह रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुआ? तो 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विरोध के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 के तहत। कह रहा है कि भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विरोध के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत समिति के सदस्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। कह रहा है कि पंचायत समिति के सदस्य जो हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के गृह युद्ध का शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1928 में। कह रहा है कि चीन में गृह युद्ध का शुरुआत कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्ला है। कह रहा है कि बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो बांग्ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलारूस की राजधानी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिन्स्क है। कह रहा है कि बेलारूस की राजधानी क्या है? तो मिन्स्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप था। कह रहा है कि प्राचीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के आय का स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेला एवं बाजार कर है। कह रहा है कि ग्राम पंचायत के आय का स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो मेला एवं बाजार कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। कह रहा है कि पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोगों के विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। मैच द कॉलम दिया गया है, कह रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली तो 1992 में। नेक्स्ट कह रहा है कि अन्नपूर्ण योजना कब, तो 2000 ईस्वी में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब चला था, तो 1977 में। और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब हुआ था, तो 1997 में। तो 1 का ए हो जाएगा, 2 का 2, 3 का 3 और सी का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज्य की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन संस्था करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य वित्त आयोग करता है। कह रहा है कि पंचायती राज्य की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन संस्था करता है, तो राज्य वित्त आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मैच द कॉलम दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दहिया जो है 1 का 4 है। दहिया जो है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। बी में है कुरवा, कुरवा किससे संबंधित है, तो झारखंड से संबंधित है। नेक्स्ट सी में कह रहा है वरिंगा जो है वो किससे संबंधित है, तो उड़ीसा से संबंधित है। सी का 2 हो जाएगा। और लास्ट बच गया पेंड्रा, ये किससे संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। डी का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर में। कह रहा है कि मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है, तो ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 मई 2016 को हुआ था। कह रहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था, तो 1 मई 2016 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना में। कह रहा है कि मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है, तो तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की प्राक्कलन समिति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थाई है। कह रहा है कि संसद की प्राक्कलन समिति कैसा है, तो अस्थाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कह रहा है कि नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनाईमुड़ी है। कह रहा है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सा है, तो अनाईमुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1879 से 1880 के बीच में हुआ था। कह रहा है कि पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो 1879-80 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इनमें से किस आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल की कानूनन खेती करने के लिए अनुमति दी गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीटी कपास का। कह रहा है कि भारत में इनमें से किस आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है, तो बीटी कपास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 273.15 केल्विन। कह रहा है कि केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है, तो 273.15 केल्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मैग्नेटिक डिस्क नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीवीडी। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मैग्नेटिक डिस्क नहीं है, तो डीवीडी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 में निम्नलिखित में से किसने शैवाल की संरचना और उनके प्रजनन तंत्र की व्याख्या की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एफ ई फ्रिच ने। कह रहा है कि 1935 में निम्नलिखित में से किसने शैवाल की संरचना और उनके प्रजनन तंत्र की व्याख्या की थी, तो एफ ई फ्रिच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगलन की गुप्त ऊष्मा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा। कह रहा है कि संगलन की गुप्त ऊष्मा है ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B12 की कमी से। कह रहा है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन B12 के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक ऑक्साइड। कह रहा है कि इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजी शब्द जो है वो किस शब्द के आर्कियोलॉजी से बना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनानी शब्द आर्कियोलॉजिक से बना है। कौन, इकोलॉजी शब्द। कह रहा है यहाँ पे कि इकोलॉजी शब्द जो है वो किस शब्द के आर्कियोलॉजी से बना है, तो यूनानी शब्द से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिकन पॉक्स। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है, तो चिकन पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है। कह रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का जड़त्व, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है। कह रहा है कि किसी पिंड का जो जड़त्व है वो उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुकंदर का केंद्र विगलन से। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है, तो चुकंदर का केंद्र विगलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। कह रहा है कि विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्बों में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक कितना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। कह रहा है कि बल्बों में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक कितना होता है, तो 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो प्रकोष्ठ वाला हृदय किस में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मछली में। कह रहा है कि दो प्रकोष्ठ वाला हृदय जो है वो किस में पाया जाता है, तो मछली में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सॉन छोर पर बदलता है। कह रहा है कि न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है, तो एक्सॉन छोर पर बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत वाक्य को ढूंढिए, तो ए में कह रहा है कि गोल्जी उपकरण जो है वो लाइसोसोम के बनने में शामिल होता है, ये तो सही है। बी में कह रहा है कि केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में डीएनए होता है, इसीलिए ये अपनी संरचनात्मक प्रोटीन बनाने में समर्थ है, तो ये भी सही है। सी में कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि इनमें एटीपी का उत्पादन होता है, तो ये भी सही है। डी में कह रहा है कि कोशिका द्रव को प्रदात्व भी कहा जाता है, ये गलत दिया हुआ है, तो कह रहा था कि गलत वाक्य को चुनिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Fe2O3 तथा FeO में ऑक्सीजन के भारों का अनुपात क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3:1 होगा। कह रहा है कि Fe2O3 तथा FeO में ऑक्सीजन के भारों का अनुपात क्या होगा, तो 3:1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, सभी रज्जुकी जो है वो क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, ये गलत दिया हुआ है। कह रहा है यहाँ पे कि कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। कह रहा है कि सभी रज्जुकी जो है में मेरुदंड होता है, ये सही है। कोलोमेट होता है, ये भी सही है। में पृष्ठीय तंत्रिका नल होती है, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, यही गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है। ऐसा इस कारण होता है क्योंकि पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण होता है। कह रहा है कि ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने का कारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायक करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्तिका। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायक करता है? तो गर्तिका करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड क्या काम करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन रिएक्शन को नियंत्रण करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। कह रहा है कि एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड क्या काम करता है? तो चेन रिएक्शन को नियंत्रण करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन गंवाएगा। कह रहा है कि जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन गंवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेट हेलिमेंथिस में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निषेधन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लेम कोशिका। कह रहा है कि प्लेट हेलिमेंथिस में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निषेधन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है? तो फ्लेम कोशिका। फ्रेंड्स, ये था आज सेट 5 का क्वेश्चन। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करके मैथ रीजनिंग का आंसर मिला लीजिएगा खुद से बना करके। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।